तो एमपी बोर्ड के क्लास 11 के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आपको हिंदी का एक बेहतरीन सा पेपर बताने जा रही हूँ जिसके आपकी परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस हैं। देखिए आपको सभी को एक बार इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है, क्योंकि इस पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको सुबह, ठीक है, परीक्षा हाल में यही प्रश्न आपकी आंखों तले रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को अच्छे से रीड कर जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा है, देखिए वैसा आपको जरूर करना है। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। इसका आंसर है भारतेंदु युग। दूसरा है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। इसका आंसर है ईश्वर का। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसका आंसर है गोरा बादल की कथा। तीसरा है बेबी हलदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी। तातुस के नाम से। पांचवें संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है जिसका अर्थ है, इसका आंसर आपका रहेगा चलना। झोला है एक, झोला आपका है एक तद्भव शब्द। यहाँ पर जल्दी में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक है, आपको भी जल्दी करना है लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। पहला है दास आदिवासियों में डेडेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है, तो इसका आंसर है शराब। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेडेडेस था, तो इसका आंसर है आपका अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है मैं डेडेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, तो इसमें आपका भराएगा लवारिस। चौथा है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। इसका आंसर है आपका खड़िया। पांचवा डिकोडिंग डेडेडेस की उल्टी प्रक्रिया है, तो ये है आपकी एनकोडिंग की। एनकोडिंग। छठा है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेडेस है, तो ये है आपका एक महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी पहली है भूख मत मचल, इसकी जोड़ी है अक महादेवी। दूसरी है आ बैठे उन्हीं के, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ठिए पर। राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी अनुपम मिश्र। UAI, इसकी जोड़ी है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। और मुक्तक छंद की जोड़ी है केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। जिसमें नहीं की बात की जाती है वो निषेधवाचक वाक्य रहता है। अंदर बाहर ये आपका शब्द युग्म। चलिए तो जोड़ी कंप्लीट कर ली है। देखिए आपको परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार देखिए अच्छे से इस पेपर को रीड करना है। और यदि आपको इसकी पूरी PDF चाहिए सॉल्यूशन की, पूरे सॉल्यूशन की, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर देखिए सारी चीज़ें अपलोड है जो आपकी परीक्षा के पेपर के लिए जो कुछ अलग से आया हुआ है शाम को, जो भी हमने वहाँ पर अपडेट कर दिया है। वास्तव में आपको 80 नंबर में से 80 नंबर लाना है, तो कॉल कर लीजिए और आप जल्दी से जुड़ जाइए एप्लीकेशन पर। सीट बहुत ही कम बची है। ठीक है, केवल मात्र 1000 सीट है, जिसमें से हमारी 800 सीट का लगभग भरा चुकी है।
आप भी हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पद्मावत किस कवि की रचना है? तो ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो वो गया था चपरासी के पास। तीसरी, अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनाया? इसका आंसर है बौद्ध के भिक्षुओं ने। चौथा है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? इसका आंसर देवर्षि नारद को। पांचवा, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी के कवि के रूप में है? तो इसका आंसर है शमशेर बहादुर। छठा है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो है आपका विशेषोक्ति अलंकार। सातवां, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? वो आपका कहलाएगा संवाद। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य। देखिए, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, टाइम ही वैसे आपके पास कम है तो आपको इनको पढ़ लेना है, ठीक है। और परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इनको अच्छे से आपको कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है। छठा प्रश्न, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 80 नंबर, तो देखिए हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, खुद की पर्स वीडियो में देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके मिक्स कंटेंट में रहेंगे। सही विकल्प से लेकर एक वाक्य में उत्तर तक सारे आपके मिक्स कंटेंट रहेंगे। 3 फरवरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के 90% आने के आपकी परीक्षा में चांस है। तो चलिए, बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सीधे सीधे बारात से मिलने वाला पानी डेडेडेस पानी कहलाता है। पहला प्रश्न क्या है कि सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी आपका पालर पानी कहलाता है। दूसरा है, सीधी किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा का डेडेडेस कहते हैं। तो किसी भी फिल्म या धारावाहिक को कथा का डेडेडेस क्या कहते हैं? पटकथा। तीसरा है, परीक्षा डेडेडेस, ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इसका आंसर है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चौथा है, एक कंठ विषय पाई दुष्यंत कुमार की डेडेडेस है। तो क्या है? आत्मकथा। पांचवा है, करत करत अभ्यास के इस पंक्ति में अलंकार है तो कौन सा है? ये आपका दुष्टांत अलंकार। कौन सा है? दुष्टांत अलंकार रहेगा। छठा है, चिराग मैसर नहीं है, तो इसका आंसर है आपका हर घर को। सातवां है, बायोडाटा की भाषा डेडेडेस एवं डेडेडेस होती है। तो देखिए, बायोडाटा की जो भाषा होती है वो सरल और सीधी होती है। आठवां, रचना के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है आपका 3। इसके बाद में है 9वां प्रश्न कि गलता लोहा पाठ के लेखक है, ठीक है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर आप समझ लीजिए। गलता लोहा पाठ के लेखक है, कौन है? शेखर जोशी। देखिए, आप इसकी पूरी PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए मात्र 50 रुपये आप कर दीजिए। आपको देखिए व्हाट्सएप के ऊपर इसकी PDF
शेयर कर दी जाएगी। केवल मात्र 50 रुपये में आपको पूरे प्रश्न की PDF दे दी जाएगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट आप ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी मात्र 50 रुपये में आपको PDF दे दी जाएगी, जिसकी आपकी परीक्षा में 90% आने के चांस है। 10वां है मीराबाई की भाषा डे से, तो इसका आंसर है आपकी राजस्थानी। 11वां गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो गलता लोहा में जो कहानी में गोपाल सिंह है वो क्या है, एक दुकानदार है। 12वां मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो ये आपकी मिथिला की। इसके बाद में है कि किस सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करने पर उसे पठनी बनाना कहलाता है, तो इसका आंसर है संपादक। ठीक है, और 14 डेडेडेस गीत गोविंद के रचिता है, तो इसका आंसर है जयदेव। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डेडेडेस में हुई थी, तो कौन से सन में, 1936 में। रीतिकालीन कवि डेडेडेस है, तो कौन है, देव। आगे देखिए, अगला है गाय पालतू पशु है, इस वाक्य में डेडेडेस शब्द शक्ति है, तो इसमें है आपकी अभिधा। 18वां संक्षेपण किसी भी गद्यांश का कैसा होता है, तो ये आपका 1/3 होता है। 19वां शेखर जोशी की कहानी डेडेडेस पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ, इसका आंसर दायु। और 20वां प्रश्न है आरोहा में संकलित मीरा के पद लिखे गए हैं, तो इसका आंसर है मीरा पद्मावली से। और 21वां है डेडेडेस कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, तो इसका आंसर है आपका गुप्त काल। ठीक है, चलिए, तो बाकी के प्रश्नों का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दो स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 10 मानी जाती है, वो संचय भाव की संख्या 33। ठीक है, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है और संचय भाव की संख्या कितनी है। तो देखिए, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचय भाव की संख्या 33 है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट